नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और दोष या फिर हम कहेंगे एक और योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अमावस्या दोष या अमावस्या योग। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। इस दोष के निर्माण से आपको किस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो दोष है वाकई परेशान करता है या ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लक्षण क्या होते हैं और उपाय आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये दोष बन रहा है तो क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सूर्य को समझिए। सूर्य ग्रहों के अंदर राजा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला। चंद्रमा जो है आपका मन, चंद्रमा आपका मन मन होता है। तो जब सूर्य और चंद्र की युति हो और सूर्य और चंद्रमा के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, यानी 12 या इससे कम का डिफरेंस हो, तो सूर्य से चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ये अमावस्या योग या अमावस्या दोष बन जाता है। अलग अलग भाव के अंदर अलग अलग ये दिक्कत पैदा करता है। इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले समझ लीजिए मेन रूप से क्या होता है, क्योंकि चंद्र आपका मन है और सूर्य से ये अस्त हो गया तो यहां पे मन कमजोर हो गया। मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान, मन के अंदर दिक्कत आ जाना, एक मन के अंदर घबराहट रहना, बेचैनी रहना, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान रहना, विचार करते रहना, डिसीजन ना ले पाना, अकेलापन फील होना, इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर सूर्य चंद्र की युति अगर लगन में बढ़ रहे तो मानसिक रूप से परेशान करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी करेगा। दूसरे भाव में सूर्य से चंद्रमा है तो परिवार को लेकर टेंशन बनी रहेगी, कुटुंब को लेकर परेशान रहेगी बनी रहेगी, सेविंग को लेकर परेशानी बनी रहेगी। तीसरे भाव में व्यक्ति को फिजिकल एनर्जी जो होती है वो नहीं कर पाता। व्यक्ति एक एक सोचता रहता है बट एक 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 एफर्ट की कमी कर देता है यहाँ पे। चौथे भाव में सूर्य और चंद्रमा है तो भौतिक सुख में थोड़ी सी कमी कर देता है। लालसा रहती है व्यक्ति की, पर भौतिक सुख ये मकान वाहन बनाने में डिले या दिक्कत पैदा करता है। सूर्य चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो यहाँ को संतान को लेकर चिंता बनी रहती है किसी भी प्रकार की। तो पढ़ाई में दिक्कत पैदा होती है, इसकी टेंशन रहेगी। आकस्मिक लॉस ना हो जाए इसकी दिक्कत बनी रहेगी। सूर्य चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो यहाँ पे आयु पे भी फर्क डालेगी, यानी सेहत में दिक्कत बनी रहेगी व्यक्ति को, आकस्मिक परेशानी होगी। साथ ही साथ जो है मानसिक रूप से परेशान रहेगा व्यक्ति। अब डिप्रेशन का भी योग देखा जाता है, एंजाइटी का भी देखा जाता है। किसी भी चीज़ को लेके कोर्ट कचहरी हो जाना और उसको लेके चिंतित बना रहना, इस तरह के भी योग देखे जाते हैं। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में दिक्कत या फिर पत्नी को लेके चिंता बनी रहना या वैवाहिक जीवन को सोच विचार करते रहना, इसको लेके टेंशन बनी रहती है। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा हो तो अपने शरीर को लेके शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, ऑब्स्टेकल्स भी प्राप्त करता है, मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। ये युति यहाँ पे अगर हो जाए तो ये दिक्कत करती है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट ये देती है अमावस्या योग में। यानी किस चीज को लेकर व्यक्ति परेशान है अमावस्या में। नवम भाव में अगर सूर्य चंद्रमा है तो व्यक्ति अपने भाग्य के बारे में सोच विचार करता है, इसको लेकर गंभीर रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा है तो अपने रोजगार को, व्यवसाय को लेके व्यक्ति हमेशा सोच विचार करते रहता है, पिता की तंदुरुस्ती को लेकर हमेशा चिंता करता रहता है। इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे देखी गई है। 11वें भाव में है तो बड़े भाई बहनों से, मित्रों से या बिजनेस में जो लाभ आता है, मुनाफा आता है, उसको लेके चिंता बनी रहती है व्यक्ति को। 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा है तो सबसे खराब फल देगा। एक तो अनिद्रा कर देगा, रात को नींद में दिक्कत कर देगा, माता के सेहत में दिक्कत कर देगा, उसमें खर्चा का योग बनाएगा। व्यक्ति खुद मानसिक रूप से परेशान, रोगी, व्यय होना, खर्चे होते रहना, इसको लेके परेशान। और शाम के टाइम ये दिक्कतें और ज़्यादा देखने को मिलती है और परेशानी होती है। तो ये मैंने अमावस्या दोष या अमावस्या योग के बारे में बताया, मेनली रूप से, छोटे रूप से, कि किस ग्रह में किस तरह के दोष जनरली देखने को मिलते हैं। हालांकि कौन सी राशि है और कौन सी लगन है, इसके एक अलग अपने प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने मुख्य रूप से आपको बता दिया। ये कब होता है, जैसे कि 12 से कम डिग्री का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जितना कम होगा चंद्रमा वहां पे उतने ही कमजोर, उतने ही पीड़ित, उतने ही निर्बल माने जाएंगे। यानी अगर 12 है तो 12 है, 11 है, 10 है तो भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है। फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितने कम डिव होंगे, जितने अस्त होंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगी। लक्षणों के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उपाय, अब उपाय समझिए, उपाय क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करें।
हर सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय के जाप करें, बीज मंत्र करें चंद्रमा के लिए, ओम नमः शिवाय के जाप। ओम सोम सोमाय नमः इसके भी जाप कर सकते हैं। छठे 8वें 12वें में है तो चावल का दान कर सकते हैं सोमवार के दिन। कुंडली के अंदर अगर मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, मीन लगन है, चंद्रमा केंद्र में पहले चौथे 7वें 10वें में है, और या फिर भाग्य भाव में है, नवम भाव में है, धन भाव में है, लाभ भाव में है, तो त्रिक भाव में नहीं है, तो यहाँ पे आप उनका रतन मोती भी पहन सकते हैं। चंद्रमा कब कमजोर है तो आप उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर है तो मानसिक रूप से साथ ही साथ माता के साथ संबंध को भी दर्शाता है कैसे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर अमावस्या योग में पैदा हुए हैं या ये दोष है या जानना चाहते हैं तो आप जो मैंने बताया आपको ये आप उपाय कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, कम शब्दों में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।